वहाँ के प्रशासन का क्या हाल है और जिस आस में आप जिस मंत्री की आस लेके बैठे थे उसका क्या हाल है और हमारे समाज का भी क्या रहा है वो थोड़ी भूमिका बताऊंगा मैं आपको। तो साथियों, आपका विभाग है पशुपालन विभाग, जिसका मंत्री है जेपी दलाल। जेपी दलाल के बारे में जो हमारे बुजुर्ग थे उनमें एक कहावत थी जेपी दलाल के, 12 ऊत बड़म्बे का 13वां घुसखाड़ी का। तो ये एमपी और मंत्री नहीं है, ये ऊत है उस घुसखाड़ी का ही है ये। यानी न तो ये बोलना जानता है, शब्द प्रयोग करता है, और न ही इसे संघर्ष का, क्योंकि इसने कभी संघर्ष किया है नहीं, सीधा सूत बैठ गया। वह गलती किनते हुई, वह गलती हुई महारत है। कैसे हुई? आके जब हम घर के लिए कोई भैंस खरीदा, कोई झोटी खरीदा, तो चाहे 50,000 की खरीदो, न्यू देखा भाई आँख है, लेवटी कितनी से आँख है, यानी मतलब ठंड ठीक से कोनी, या दूध कितनी दे खरणों के है। हमने इसका खरना कौन देखा भाई, आज सीधा वोट गिर दिया। बिना खरना देखे जो वोट गिर दिया, यो बन गया मंत्री, इसका सूत बैठ गया। तो हमें नहीं है आशा आप भाई ये आपकी बातें सुनेगा, लेकिन चिंता मत करो, आपके संघर्ष का जवाब हम देंगे, आने वाले चुनाव में देंगे जेपी दलाल को। आप ये कैसा मंत्री था और क्या क्या युवाओं के सामने किया। और जहाँ तक प्रशासन का बात है, प्रशासन की तो धज्जियां उड़ी हुई। एसडीएम लोहारू सबसे बड़ा सब डिवीजन का अधिकारी है, लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के 500 रुपये रिश्वत ले ली भाई हमारे एक साथी गण। आमी अगले दिन उरे नारा लगावा एसडीएम मुर्दाबाद, भ्रष्ट एसडीएम मुर्दाबाद। ये 2 दिन नारा लगाए, 3 दिन वो 500 रुपया उल्टा दे दिया। यह एसडीएम का सतर है, यदि कार्रवाई तो दूर रही, 500 रुपया उल्टा दे दिया, गलत दे दिया ये तो। आज नहीं तो नहीं होता, एसडीएम 500 रुपया लिए बिना साइड कौन करे। यह तो प्रशासन का हालत है ये, यानी प्रशासन की क्या हालत है। इन अधिकारियों से आप क्या आस रखते हो, इस मंत्री से क्या आस रखते हो, लेकिन फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। आप अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हो, आप जायज संघर्ष कर रहे हो। या वह बात से आग जंगल में आग लग रही थी, कोई चिड़िया समुद्र से यानी पानी उठाओ, एक चूंच भर के रो जंगल में डाल दे, कोई बुझने लगे न्यूलाद क्या आग बुझा है, अरे न्यूला आग तो कौन बुझाइयो, मन नहीं पे रहा है। लेकिन यानी जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बुझाउनिया में होगा, यानी लगाउनिया में कोनी आग। तो चिंता ना करो, हमारे बच्चे इस दौर के बारे में आगे आने वाले समय में पूछेंगे, भाई आप लोग क्या कर रहे थे जब सरकार इतनी तानाशाही, इतनी बेहूदगी कर रही थी लोगों पर, नागरिकों पर, तो आप क्या कर रहे थे। तो हम ये कहने के लिए कि हम हमारी अक्षमता के अनुसार लड़े थे और लड़ते रहेंगे। और तो भविष्य की बात है, आने वाले समय में इनको जवाब भी देंगे। आके लोगों के हितों की अनदेखी करने का क्या परिणाम होता है और तुम किस तरह के शासक हो, ये सब बातें बताई जाएंगी। तो और ज्यादा नहीं कहता हुआ मैं यही कहूंगा साथियों, आके किसी आंदोलन का भी यानी मतलब अपने एक चरण होते हैं। जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह के बारे में बताया था, आप पहले लोगों को जागरूक करो, फिर रैलियां करो, और फिर हड़ताल करो, फिर भूख कर्मी का अनशन करो, फिर आमरण अनशन करो। अगर उसके बाद भी नहीं मानती है सरकार तो हिजरत कर जाओ। तो साथियों, एक इतनी तो आपको ध्यान रखनी चाहिए थी कि ये डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है। आमरण अनशन का महत्व लोकतांत्रिक सरकारों में होता है, ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। और आपने इस दौर में देखा भी होगा, कहीं कोई कर्मचारी संगठन हो चाहे किसान संगठन हो, आमरण अनशन नहीं कर रहे, क्योंकि पता है आके गैर लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकार है, हितों पर कुठाराघात करते हुए देर नहीं लगाएगी। तो साथियों, आपने ये जो स्टेप उठा लिया ये बहुत ताकतवर स्टेप है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप बहुत मजबूती के साथ होशियार होकर लड़ना पड़ेगा इस सरकार के सामने। हमारी जो सहायता होगी हम देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों का कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। तो
और ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लड़ते रहे, हम आपके साथ हैं। तो अभी जो साथी बता रहे थे भाई एसडीएम के पास चलने का प्रोग्राम हो 500 रुपया लगने, तो साथियों अब एसडीएम के पास चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।